चाहिए मैं सबसे बड़ी पवित्र आत्मा। मेरे साथियों, मैं अपने समय को समाप्त करने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, वो धर्मी थे, सफेद कपड़े पहनने वाले, टाई कोट लगाने वाले, बाइबल को बगल में दबाने वाले, लेकिन ये पापी था। हो सकता है कभी ड्रिंक भी कर लेता हूं, लेकिन परमेश्वर से डरने वाला। परमेश्वर किसके लिए आया है? एक शराबी के लिए, एक गाली करने वाले के लिए, और परमेश्वर गुनहगार के लिए पृथ्वी पर आया है। और परमेश्वर 99 ऐसे धर्मियों से प्रसन्न नहीं होता जिन्हें मन खराब की आवश्यकता नहीं होती, वो पापियों का मन कराने के लिए जगत में। आज हमारे दिल में क्या कलर है? अरे भैया पादरी साहब है, आइए पादरी साहब सोफे पे बैठिए। अरे कुर्सी ठंडी है, कुर्सी ठंडी है, सोफे पे बैठिए। अरे किचन में पादरी, अरे पादरी साहब को एक गर्म पानी लेकर आओ जल्दी से, और चाय मत बनाना, कॉफी बनाना पादरी साहब के लिए। और जरा सा शराब पिए हुए कोई आदमी आ गया, यार ये कैसा आ गया घर में? बदबू आ रही है, लेकिन यीशु मसीह को बदबू नहीं आई थी शराब में से। यीशु मसीह उसकी शराब छुड़ाने आया। सारे शहर की बदनाम औरत यीशु मसीह के पास आती है और उसके पैरों को धोती है, आंसुओं से धोती है, और बालों से पोंछती है, परफ्यूम डालती है। और जिसने दावत करी थी उसने पानी भी नहीं दिया, ऐसी दावत कर दी, यार ये भी धर्म गुरु में ना बैठ जाना पीछे आकर। और जो बड़े बड़े वीआईपी थे वो आगे बैठे थे और यीशु मसीह पीछे बैठा था। और क्या कह रहा है? उसके उपरांत भी इल्जाम लगा रहा था, देखो तो यार, एक बेश्या औरत से पैर छुपा रहा है और कहता है कि मैं धर्मगुरु हूं। एक गंदी औरत से पैर पकड़वा रहा है। यीशु मसीह ने उसकी मन की बात को जानकर आकर कहा, हे शमौन, मैं तेरे घर आया, तूने मुझे पानी नहीं दिया, तूने मुझे चूमा नहीं दिया, तूने मेरी आंख कदर नहीं करी, लेकिन सारे शहर की बदनाम औरत ने मेरे पैरों को आंसुओं से भिगोया है और पहुंचा है और तेल बना है, इसलिए इसके जो ज्यादा गुनाह थे वो माफ हो गए। यीशु मसीह पापियों के लिए जगत में आया। आज हमारे ध्यान में टाई कोट की कदर है, आज हमारे ध्यान में और बड़े बड़े पादरियों की कदर है, लेकिन आप नीचे देखिए, आज हम देखते हैं सबसे ऊंची बिल्डिंग किसकी है, सबसे बड़ी इमारत किसकी है, सबसे खूबसूरत कौन है, सबसे लंबा कौन है, पढ़ा लिखा सबसे कौन है। यीशु मसीह देखता है सबसे अनपढ़ कौन है, सबसे नीचे गिरा हुआ कौन है, सबसे पापी कौन है। तो कुछ अलग दिखाना चाहता, परमेश्वर उनसे प्यार करता है। पापी दो प्रकार के मैंने बताए, एक परमेश्वर से डरने वाला और एक निडर पापी। मेरे साथियों, जो परमेश्वर से डरने वाला पापी है उसका उद्धार होगा। एक जगह से पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने आया, जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। कौन है ये? तो पौलुस सर को मुर्दे जिंदा होते थे। अच्छा, उस समय कह लो कि जब ये वो सताता था लोगों को, है तब की बात है ये। जिस समय ये पत्री लिख रहा है, जिस समय ये कह रहा है, उस समय इसके द्वारा मुर्दे जिंदा हो रहे थे और लोग पौलुस की बॉडी से रुमाल लगाकर और बीमार पर रख देते थे, बीमार चंगा हो जाता था। उस समय पौलुस कह रहा है कि विश्वास करने योग्य है, मैं सबसे बड़ा धर्मी हूं। ध्यान से सुनने, मैं समाप्त कर दिया मैंने, बस माय टाइम इज ओवर। यह पौलुस क्या कह रहा है? नहीं, ये कहना चाहिए मैं सबसे बड़ी पवित्र आत्मा कहना चाहिए था। हालेलुया। अच्छा, मुझे ये बताओ, पवित्र आत्मा कहलाने के लायक था या नहीं? हाँ, लायक कहलाने के, लेकिन क्या कह रहे हैं आज जितने लोग अपने आप को पवित्र आत्मा कहते हैं, शब्द को कह देंगे मैं सबसे बड़ा पापी हूँ? नहीं कहेंगे। पौलुस के सीने में दिल था, उसने कहा कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। कब कहा? जब मुर्दे जिंदा हो रहे थे। आज वो ये तो कह रहा है कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, ये कह सकते हैं कि मैं पापी हूँ, तब भी पवित्र आत्मा नहीं कहना मैं सबसे बड़ा पापी हूं। आगे बढ़िए,
मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। जो लोग उस पर आनंद जीवन के लिए विश्वास करते हैं, उनके लिए मैं एक आदर्श बन जाऊं। पौलुस मेरे लिए आदर्श बना है, और जब मैं पौलुस मेरे लिए आदर्श है, और जब वो कह रहा है मैं सबसे बड़ा पापी हूं, तो आज मिस्टर सुनील मसीह, सन ऑफ श्री निजात मसीह, मैं सबसे बड़ा पापी हूं, और मुझ पर उसने इसलिए दया करी है ताकि मैं परमेश्वर के लोगों का जीवन बचा सकूं। मैं पवित्र आत्मा नहीं हूं, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे।